व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बनने के बाद गुरुवार को चीन पहुंचे। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं ने अमेरिका की आलोचना की। गाजा के राफा शहर पर इजरायली हमले को लेकर चुप्पी साधने पर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली, शाहरुख खान से लेकर टेलर स्विफ्ट तक का नाम है। कैंपेन के तहत सभी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो, ब्लॉक और बॉयकॉट करने की अपील की जा रही है। मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद गुरुवार रात दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची। मेडिकल होने के बाद मालीवाल 3 बजे एम्स से निकली और 3:30 बजे अपने घर पहुंची। मारपीट के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के घर से भिलाई थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वो अभी पंजाब में पुलिस पूछताछ करेगी। चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बन रही है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने वीआईपी दर्शन पर लगी रोक को 31 मई तक बढ़ा दिया है। पहले ये रोक 25 मई तक लगाई गई थी। बीते 2 दिन में उत्तराखंड सरकार 5 बड़ी बैठकें कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए और आगामी 3 दिन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड जीरो पर यात्रा व्यवस्थाओं को एक रिसर्च के मुताबिक भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट सामने आए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में सांस संबंधित इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग और स्किन से जुड़ी बीमारियां देखी गई। रिसर्च में पाया कि टीनेजर्स, खासतौर पर किशोरी और एलर्जी। 13 मई को दिल्ली सीएम आवास पर हुई बदसलूकी के मामले में आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली है। दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति के घर पहुंचकर उनका बयान दर्ज किया। टीम करीब 4 घंटे स्वाति के घर पर ही रही। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने पर कहा उन्हें कोई विशेष छूट नहीं दी गई है। ईडी की ओर से दलील दी गई है कि केजरीवाल चुनावी भाषणों में कह रहे हैं कि अगर लोगों ने आपको वोट दिया तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। शराब नीति केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की उम्र और रिटायरमेंट को लेकर बीजेपी पर हमला किया था। इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो नॉनसेंस बातें कर रहे हैं। केजरीवाल झूठ बोलकर पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे राजनीति नहीं होती है। दिल्ली में कई जगहों पर बम होने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। पुलिस ने बताया कि सभी 15 जिलों, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड, 18 बम डिस्केशन टीम तैनात की गई है। मुंबई में हुए हादसे के बाद इंदौर नगर निगम प्रशासन ने जो है एक्शन लिया है। मुंबई हादसे की घटना से सबक लेकर इंदौर में भी होर्डिंग और यूनिपोल की जांच की जाएगी। साथ ही देखा जाएगा कि तेज हवा की स्थिति में इंदौर के कौन से पोल जो है टूटने की स्थिति में है और टावर पर भी होर्डिंग लगवाने के निर्देश दिए गए। हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दीपक बाबरिया के लेटर बम पर कहा कि कांग्रेस के अंदर फूट है। कांग्रेस परिवारवाद के मुंह में फंस गई है। गांधी परिवार और हुड्डा परिवार दोनों ही परिवारवाद के मुंह में है। और उन्होंने कहा कि रोहतक में पार्टी के और भी सीनियर नेता होंगे जो चुनाव लड़ने की काबिल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जिसको सीएम विष्णुदेव साय ने दुखद बताया है। सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस को इन विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली बार जब 29 नक्सली मारे गए तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस घटना को नकली बता रहे थे, जबकि स्वयं नक्सलियों ने 29 लोगों की लिस्ट जारी की थी।
मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मोहन सरकार में इस समय 28 मंत्री है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है। कैबिनेट विस्तार के जरिए कांग्रेस से बीजेपी में शामिल कुछ नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है, तो वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। पूर्व सीएम हरीश रावत और उनके बेटे वीरेंद्र रावत लक्सर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं हरीश रावत ने कहा कि लक्सर क्षेत्र में जनता का जो प्यार हमें मिलता है, हम उससे बेहद खुश हैं। चुनाव अपनी जगह है और क्षेत्र की जनता से मिलने वाला सम्मान अपनी जगह। जनपद के सहावट थाना क्षेत्र के बधारी कला गांव में भतीजी और ताऊ की मौत से कोहराम मच गया। कैंसर की बीमारी से पीड़ित दृष्टिहीन युवती ने लखनऊ के लक्ष्य अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। भतीजी की मौत की खबर मिलते ही रिटायर्ड दरोगा को हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने और शिक्षकों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी दर्ज करा रही है, जिससे शिक्षक अब रजिस्टर में हाजिरी लगाकर मौज नहीं काट सकेंगे। लेकिन बदायूं के एक स्कूल में तैनात शिक्षक सरकार के दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। मामला दातागंज के सवेलियन स्कूल का है। खबर रायगढ़ से है, जहां तमनार विकासखंड के सेरचुआ गांव के ग्रामीण 5 सरपंच ने खाद्य अधिकारी से पीडीएस दुकान पर चल रही अनियमितता की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान चला रहा सरस्वती स्वयं सहायता समूह इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर गड़बड़ी कर कम चावल का वितरण कर रहा है। गोवर्धन कस्बे के लक्ष्मी होटल में मालिक और ग्राहकों में खाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों फरार हो गए। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मझौली में नायब तहसीलदार ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की है। नायब तहसीलदार ने भूमाफियाओं से लगभग 6 करोड़ रुपए की 55 एकड़ भूमि मुक्त कराई। आपको बता दें कि पौंडा मंडल के ग्राम छपरा हरदुआ कला में भूमाफियाओं से जमीन मुक्त कराई गई है। कार्रवाई में नायब तहसीलदार पटवारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उमरिया में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायल प्रधान आरक्षक शिवपाल रौतेला की जिला अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि प्रधान आरक्षक शिवपाल रौतेला बिलासपुर चौकी में पदस्थ थे। जिला अस्पताल में पुलिस कर्मियों की भीड़ जमा हो गई। वहीं डॉक्टर ने मौत का कारण फिलहाल हेड इंजरी बताया है। मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र में कंतित शरीफ दरगाह पर आए भदोही के जायरीनों पर मनबड़ों ने हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है भदोही के घौसिया निवासी मुस्लिम परिवार महिलाओं के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाने आए थे। उसी दौरान ये विवाद हुआ। सूरजपुर जिले में आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां के लोगों को पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दरअसल भैया थान के छरकैनी पारा और कुदरी पारा में रहने वाले लोग दोढ़ी का पानी पीने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि गांव के कई हैंडपंप खराब हो गए हैं और जो हैंडपंप सही है उनमें आयरन युक्त पानी आ रहा है। अनूपपुर के जेतहरी में अलग अलग वार्ड से 2 महिलाओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद दोनों महिलाएं सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलने भोपाल पहुंची थी, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इंदौर के पास बेटमा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। इंदौर अहमदाबाद 4 लेन पर एक कार खड़े ट्रक में जा घुसी, जिससे कार सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मंदसौर संसदीय के चुनाव संपन्न हो गए हैं। सभी ईवीएम मशीनें पीजी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में प्रशासन की निगरानी में रखी है। मंदसौर में कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने स्ट्रांग रूम की निगरानी करने अपने कार्यकर्ताओं के भी हालचाल जाने। अमरोहा में रैली के नाम पर हुड़दंग करने का मामला सामने आया है। युवाओं ने कार की छतों पर बैठकर जानलेवा स्टंट किया। स्टंट कर रहे युवक
को जब पुलिस ने रोका तो जाति का बोर्ड दिखाकर युवक ने पुलिस को धमकी दी। रैली में कई लग्जरी कारें जो है दिख रही थी। अमरोहा के प्राइवेट हॉस्पिटल में समय पर सैलरी न मिलने पर स्टाफ ने हंगामा किया। मामला अमरोहा देहात क्षेत्र के ग्लोबल हॉस्पिटल का है। 1 साल से 80 कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी गई है। समय पर सैलरी न मिलने से गुस्साए कर्मचारियों ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट को बंधक बनाया। साथ ही डीएम से अस्पताल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश के भोपाल में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। आईएसबीटी के आसपास के कई क्षेत्रों में नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी अतिक्रमण की कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बदायूं में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। घटना से अस्पताल में भर्ती मरीजों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बामुश्किल से आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगजनी की घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन रूम में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। परसवाड़ा में गेहूं खरीदी नहीं होने पर विधायक मधु भगत किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंची और एसडीएम से गेहूं खरीदी की समय अवधि बढ़ाने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान विधायक ने कहा कि जिले में एफसीआई के निर्देश पर समितियां गेहूं की खरीद कर रही है। अंबिकापुर पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 लाख के नकली नोट, नकली सोना के 880 बिस्कुट, 11 नग मोबाइल, प्रिंटर और असली 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। सीतापुर के रामपुर मथुरा में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को मृतक अनुराग सिंह के भाई अजीत सिंह ने अंजाम दिया। 5 दिन की जांच के बाद पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया। संपत्ति के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में अजीत ने ही अपनी मां, भाई समेत 6 लोगों की हत्या कर दी। हापुड़ की साइबर क्राइम पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 मोबाइल फर्जी रसीदें और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कृषि विभाग का अधिकारी बनकर सोलार पंप दिलाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करता था। पकड़े गए आरोपी अब तक सैकड़ों लोगों को ठग चुके हैं। खरगोन जिले के नरगांव में कपास बीज की कालाबाजारी को लेकर किसान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान और कृषि अधिकारियों की मिलीभगत से या कपास की निर्धारित दर से ज्यादा दाम पर बेचकर कालाबाजारी की जा रही है। आरोप लगाते जो है ये युवक वीडियो में दिख रहा है। हालांकि नादी टीवी इस वायरल वीडियो की सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब नेपाल ने भी भारत के 2 मसाले ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच की बिक्री, खपत और आयात पर रोक लगा दी है। नेपाल के खाद्य प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के प्रवक्ता मोहन कृष्ण महाराजन ने न्यूज एजेंसी से कहा, नेपाल में आयात किए जा रहे एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसाले के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बयान राशि के रूप में 3000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, जो टॉप 3 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल भारती एयरटेल लिमिटेड से 3 गुना और वोडाफोन आइडिया वी से 10 गुना ज्यादा है। जियो को नीलामी में 20 साल के लिए स्पेक्ट्रम अधिकार दिए जाएंगे। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने 46 दिन से 179 दिन तक की एफडी की ब्याज दर 4.75% से बढ़ाकर 5.50% की है। वहीं 180 दिन से 210 दिन तक की एफडी पर 6% ब्याज मिलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 67वें मैच में आज मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच मुंबई के घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस 7 बजे होगा। दोनों टीमों इस सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में लखनऊ टीम अपने घर में 74 विकेट से जीती थी।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टी20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी कर दिया है। टीम इंडिया अमेरिका और वेस्टइंडीज में अगले महीने खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप मैच 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ यूएसए में खेलेगी। टी20 वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच का शेड्यूल जारी हो गया है। क्रिकेटर शिखर धवन जल्द ही ओटीटी पर एक नए अवतार में नजर आएंगे। वो धवन नाम से एक चैट शो शुरू करने वाले हैं। हाल ही में मेकर्स ने इसका पहला प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें धवन, अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, भुवन बम, ऋषभ पंत और हरभजन सिंह के साथ चैट करते नजर आएंगे। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली है। अनुराग कश्यप बेटी की शादी की तैयारियों में जुट चुके हैं। उन्होंने कहा कि आलिया की शादी ठीक से हो और उसे किसी भी चीज की कमी ना लगे, इसके लिए उन्होंने अभी से मेहनत करना शुरू कर दी है। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत ने 6 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 16.6 रुपए कमा लिए हैं और वहीं हॉलीवुड फिल्म द किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स ने 17.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। दरअसल दोनों फिल्म एक साथ रिलीज हुई थी। फिल्म श्रीकांत वर्किंग डे में भी अच्छा बिजनेस कर रही है। डायरेक्टर हंसल मेहता ने स्कैम सीरीज के तीसरे पार्ट की घोषणा कर दी है। इस बार मरहूम बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा की स्टोरी दिखाई जाएगी। इसका टाइटल स्कैम 2010 दी सुब्रत रॉय सागा है। हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर मोशन पोस्टर शेयर कर सीरीज की अनाउंसमेंट की है। हंसल मेहता ने 2020 में स्कैम सीरीज की शुरुआत की थी। एक्टर शेखर सुमन हाल ही में रिलीज हुई संजय लीला भंसवाली की सीरीज हीरा मंडी में नजर आए हैं और सीरीज में उन्होंने नवाब जुल्फिकार का किरदार निभाया है। शेखर ने पीएम मोदी का इंटरव्यू लेने की इच्छा जाहिर की है। कई साल पहले शेखर बतौर होस्ट मूवर्स एंड शॉकर्स लेकर आए थे। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से एक्टिव आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिस्टम कमजोर हो रहा है। गुरुवार को कुछ जिलों में ही मौसम बदला रहा, बाकी में तेज गर्मी रही। ग्वालियर सबसे गर्म रहा, यहाँ तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा। चंडीगढ़ में आज तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने 20 मई तक के लिए चंडीगढ़ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कल मौसम विभाग ने 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया था, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में अगले 48 घंटे हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक 19 मई तक फिलहाल गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि 20 मई से मौसम में थोड़े से सुधार जरूर होंगे। छत्तीसगढ़ के मौसम में उलटफेर का दौर जारी है। लगातार प्रदेश के कई जिलों में दिन में धूप और शाम को बारिश या बादल छा रहे हैं। आज भी प्रदेश के बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 48 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। झारखंड एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने 18 मई से लेकर 20 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विभाग ने देवघर समेत 6 जिले में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है।